नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मां कामाख्या साधना घर पर संपन्न करनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न किया है कि मां कामाख्या जो है तंत्र की बहुत बड़ी देवी हैं, बहुत भयानक हैं और इसकी साधना घर पे नहीं करनी चाहिए। क्या इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकती हैं? ये एक साधक है, उन्होंने प्रश्न किया था और एक और साधक है, मान्या पांडे उनका नाम है। इन्होंने लिखा है कि कामाख्या साधना घर पर करने से क्या साधक की बर्बादी संभव है। तो ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ये सच बात है कि जो मां कामाख्या साधना है वो तंत्रोक्त विधि से घर पे नहीं की जानी चाहिए। मां कामाख्या साधना बहुत ही शक्तिशाली साधना है। किसी भी तंत्र की काट कामाख्या साधना से की जा सकती है। कामाख्या पीठ सबको मालूम है कि कहाँ पे स्थित है और जहां पर ये कामाख्या पीठ है वहां पर सबसे बड़ी संपूर्ण विश्व की तंत्र साधनाएं संपन्न की जाती हैं। यदि आप इस विश्व की सबसे बड़ी तंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मां कामाख्या की साधना कामाख्या पीठ जाकर के करनी चाहिए। यदि आप लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि कामाख्या पीठ जाकर के साधना करना, तो आप किसी एकांत स्थान पे, जैसे किसी नदी तीर पे, जंगल में, पहाड़ पर, पर्वत में, निर्जन स्थान जहां हो वहां आप ये संपन्न कर सकते हैं। ये देखा गया है जो कामाख्या तंत्र साधना करते हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल हो जाती हैं, जैसे जल पे चलना, हवा में उड़ना, इस लोक से उस लोक जाना और किसी के साथ भी टेलीपैथी करना, अपने ट्विन सोल को सर्च करना और भी बहुत सारी तंत्र साधनाएं लोग करते हैं। लेकिन जितनी अधिक सफलता मां कामाख्या साधना तंत्रोक्त विधि से करने पर मिलती है उतना किसी अन्य साधना से नहीं मिलती है। ये साधना आपको एक बड़ा तांत्रिक भी बना सकती है। उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, ये सभी शक्तियां कामाख्या तंत्र साधक के पास आ जाती हैं। कई लोग तो ऐसे भी देखे गए हैं जो जल पर चलना शुरू कर देते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे तंत्र साधक जो हवा से ही जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कामाख्या पीठ जाकर के तंत्र साधना करेगा उसको ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक महान तांत्रिक थे, हम उनको साधु बाबा कहते थे। वो अपने स्थान से कई कई फीट ऊपर उठ जाया करते थे। वो मां कामाख्या के अटूट भक्त थे। कई तंत्रोक्त साधनाएं उन्होंने मां कामाख्या की सिद्ध की थी और बहुत ही उनके पास शक्ति प्राप्त हो जाती थी, पर उन्होंने कभी भी अपना सिद्धि प्रदर्शन नहीं किया। ऐसे बहुत से कामाख्या तंत्र साधक हैं जिनके पास अनेकों शक्तियां थी। और मेन मुद्दा कि क्या मां कामाख्या साधना घर पे करनी चाहिए या नहीं। देखिए, कामाख्या मां की जो राजसिक साधना है वो आप घर पे संपन्न कर सकते हैं, लेकिन जो तांत्रिक या तामसिक साधनाएं हैं
वो आपको निर्जन स्थान पे या फिर पीठ में जाकर के ही संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि ये साधनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि इन साधनाओं को करते हुए साधक को अनेक शक्तियों का आभास होता है। बहुत सारी ज्ञात अज्ञात शक्तियां साधक के आसपास विचरण करने लगती हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।